आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक एंड वीवीआई टॉपिक हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? समझते हैं कि सपोज दिस इज ए चार्ज, ओके, तो इस चार्ज के अराउंड इस तरह से, इस चार्ज के अराउंड इंफिनिटी तक जो भी स्पेस है, ए स्पेस अराउंड ए चार्ज, तो इस चार्ज के अराउंड ये सारे स्पेस हैं, कहां तक? अप टू इंफिनिटी। जिसमें किसी भी दूसरे चार्ज को अगर हम लाते हैं, सपोज एक दूसरा चार्ज आता है प्लस क्यू नॉट, दूसरा हमने लिया माइनस क्यू नॉट, चार्ज दो तरह के होते हैं, तो इस दोनों के बीच ये इस पर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये इसको क्या करेगा? इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्ड होता है, रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड होता है। ओके, तो यहां क्या है कि ये चार्ज और ये दोनों चार्ज, दोनों क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। तो इसी स्पेस अराउंड द चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज feels the force of attraction or repulsion, that means electric force. That space around the charge is called electric field. Very simple है, a space around a charge in which another charge feels the force of attraction or repulsion is called electric field. Definition हो गया, the space around a charge in which another charge feels the electric force is called electric field. ठीक है, आगे लिखिए, it extends up to infinity. It extends up to infinity. ये कहाँ तक होता है? तो चार्ज से इंफिनिटी तक इसी तरह से ये स्पेस होता है। इस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was given by Faraday. Faraday ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहां देखिए, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इसको क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज, बड़ा चार्ज। सोर्स चार्ज हमेशा बड़ा चार्ज होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी चार्ज के कारण है। अब यहां भी दो चार्ज हमने यूज किया है, ये दोनों चार्ज कहलाता है these two charge are called test charge. ओके, ये दोनों स्मॉल चार्ज होते हैं, प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट। दे मतलब बोथ द चार्जेज आर कॉल्ड टेस्ट चार्ज बिकॉज it tests the presence of electric field. So these charges are called test charge. This is called source charge. टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू होता है, क्योंकि इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को चेक करना। ओके, टेस्ट चार्ज का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि इट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट मीन्स, क्यू नॉट का मीनिंग होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। मतलब क्यू नॉट का वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज very close
टू जीरो, क्यू नॉट का वैल्यू जीरो के वेरी क्लोज होता है. Then electric field, very simply, a space around a charge in which another charge feels the force of attraction or repulsion, that means electric force is called electric field. Okay. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वेरी सिंपल है. द electric force per unit positive charge is called electric field intensity. The electric force per unit positive charge is called electric field intensity, that is E equal to limit F by Q naught. In general, E equal to F by Q naught. Force per unit positive charge. Force per unit positive charge, that means F by Q naught is called E. E for electric field intensity. This is electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ? तो द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. This, the nature of this force may be attractive or repulsive. Okay. E is a vector quantity. Force on a charge in electric field. अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर हम रखेंगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन और यहां कोई चार्ज है नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू. तो नेगेटिव चार्ज याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलता है. ये इस तरफ मूव करेगा, इस पर फोर्स लगेगा F. F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E. और अगर चार्ज पॉजिटिव है इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ E. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ E और उस फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू Q नॉट इंटू E. This is the force applied by the electric field on this charge Q naught. Okay, this is the force applied by the electric field to this charge Q naught. तो आपको बेसिकली दो फॉर्मूला यहाँ मिलते हैं. E equal to F by Q naught, it is the basic formula of electric field. Now from this formula F equal to Q naught into E. इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने F निकाला है Q naught into E. This is the force on charge Q naught by this charge by electric field E. Okay. Unit in SI Newton by Coulomb, Newton per Coulomb. Dimension okay. Then this is the electric field. Now
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ये जो फॉर्मूला आया था E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ another formula. Suppose this is a charge plus Q at point O and Q naught is another charge at point P. Okay, F is the force on this charge and distance between O and P is R. Okay, let Q is a source charge. ये एक source charge है और this is a test charge. दोनों के बीच का distance R. अब इस चार्ज के कारण, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, बिकॉज दिस इज ए वेरी स्मॉल चार्ज. और टेस्ट चार्ज का वैल्यू छोटा लिया जाता है. अभी अभी आपको बताया क्यों लिया जाता है, बिकॉज इट कांट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज. क्यू नॉट का वैल्यू छोटा लेने के पीछे कारण ये है कि ये छोटा इसलिए लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, इसीलिए इसका वैल्यू छोटा लिया जाता है. ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट इज R. F इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस सोर्स चार्ज. हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स अप्लाई करना किसका काम है, सोर्स चार्ज का. किस पर फोर्स अप्लाई करता है ये, ऑलवेज ऑन द टेस्ट चार्ज. नाउ द नेचर ऑफ दिस फोर्स मे बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जैसे कि यहाँ दोनों सिमिलर चार्ज हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड, दैट मीन्स दिस फोर्स इज रिपल्सिव. दिस इज रिपल्सिव फोर्स. अगर यहां माइनस रहता, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो लेट ए चार्ज Q at point O, another charge Q naught is at point P at OP equal to R. Force on charge Q naught at point P, F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q naught by R square. अब देखिए इस दोनों चार्ज के बीच फोर्स, मतलब इसका फोर्स यहाँ कितना, तो 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square from the Coulomb's law. तो 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square, since E equal to F by Q naught, कट गया. सो E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the formula for the electric field due to point charge. Now you have two formulas. One is E equal to F by Q naught. Another is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. दोनों का यूज अलग अलग है. अगर आपको F और Q naught पता हो तो इसको यूज करना है, अगर Q और R पता हो तो इसको यूज करना है. इस फॉर्मूला से ये क्लियर है कि एट इंफिनिटी, इफ R इक्वल टू इंफिनिटी, देन E बिकम्स 0. Okay, now electric field due to multiple charges. Electric field due to multiple charges. Okay, suppose different charges at different positions. Q1, Q2, Q3, Qn, E1, E2, E3, En, O, R1, R2, R3, Rn. Same. Just before we have studied the electric force due to multiple charges, superposition principle.
like that. This is the electric field due to multiple charges. Here there are many charges, Q1, Q2, Q3, Q4, dot dot Q1, okay, at different positions, R1, R2, R3, Rn from point O, okay. तो इसका थ्योरी भी वही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is the vector sum of electric fields net electric field at a point is the vector sum of electric field intensities due to all charges at different positions. Net electric field at a point is the vector sum of electric field intensities due to all charges at different positions. Different positions पर जो charges हैं, इन सारे charges के कारण इस point O पर जो net electric field होगा, उन सब का vector sum, why vector sum? Because electric field is a vector quantity. That is E naught equal to E1 plus E2 plus E3 En, okay, 1 by 4 pi epsilon naught, सब में कॉमन है, ठीक है, Q1 by R1 स्क्वायर, Q2 by R2 स्क्वायर, Q3 by R3 स्क्वायर डॉट डॉट Qn by Rn स्क्वायर. This is the net electric field due to multiple charges. सारे वैल्यू निकाल कर उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, but the method of sum is vector sum, okay. What are the magnitude and direction of the electric field at the center of the square, in figure, if Q equal to 1 to 10 to the power minus 8C and A equal to 5Cl. Now A square A, B, C, D. Here is plus Q minus 2Q plus 2Q minus Q.
दिस इज द सेटअप। क्वेश्चन कहता है कि 4 चार्जेज plus q minus 2q plus 2q and minus q are at the 4 vertices of a square, each side 5 cm. Okay, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अब देखिए 4 चार्जेज हैं, हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ए से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड द चार्ज, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। ये पॉजिटिव है तो इसका आउटवर्ड मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी पॉजिटिव है टुवर्ड्स द सेंटर E2, दिस इज E3, दिस इज E4। ओके, 4 चार्जेज 4 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, या ऐसा कीजिए E2 E3 एंड E4। 4 चार्जेज 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे तय करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन यू कैंट कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ E। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इनसाइड। ये हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड द चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ये पॉजिटिव है आउटवर्ड, ये पॉजिटिव है आउटवर्ड, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, नाउ ईच क्यू का वैल्यू है कितना? तो 1 × 10⁻⁻8 ए यानी R 5 cm, मीटर में चेंज कीजिए, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, cm बदल जाएगा किसमें? मीटर में। अब सबका वैल्यू निकालते हैं। EO इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/R1²। एक मिनट। अब देखिए OA, OB, OC, OD ये सब आपस में इक्वल होंगे। एयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितना? तो इससे पहले हमको पहले AB AC इक्वल टू BD √2 into side. AC and BD are diagonal of this square ABCD. Okay, and diagonal of a square is √2 into side. This is 5√2 cm, 5√2 into 10⁻⁻2 मीटर। ओके, 5√2 cm इसका डायगोनल हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। ओके, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितना हो जाएगा? 5√2 - 2/2, दैट मीन्स 5/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ OA, OB, OC एंड OD, मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center E1 E2 E3 E4 1/4πε0 Q1/R1² Q2/R2², Q3/R3², Q4/R4²। ओके, सबका वैल्यू रख दीजिए। E0 इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1, दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q3, Q4। ओके, Q1 है पॉजिटिव, तो उसका वैल्यू कितना? Q का वैल्यू 1 × 10⁻⁸
छोड़िए, क्लिक कीजिए। ना थर्ड, फोर्थ, सारा वैल्यू रख दिया। अब फिर देखिए इसमें से कॉमन आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर -8 सब में है, बाय 5 बाय रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। ये पूरा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 + 2 + 2 + 1। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने माइनस के लिए भी प्लस ही यूज किया है, कहीं भी माइनस था प्लस यूज किया, बिकॉज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फॉर्मूला होता है उसमें चार्ज मॉड में होता है। ओके, चार्ज क्या होता है मॉड में, मतलब चार्ज पॉजिटिव है फिर भी पॉजिटिव, निगेटिव है फिर भी पॉजिटिव। सारे वैल्यूज निकाल लीजिए। 9 इंटू 9 - 8 1, 25 बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, 1 2 3 2 5 + 1 6, 540 इंटू 2 बाय 25 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये हो जाएगा 1080, ऊपर जाएगा प्लस, डिवाइड कीजिए, ये फाइनल फार्मूला आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग आगे के वीडियो में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को देखा करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, जय हिंद।